So good morning all of you. My name is Paras Khatri and I'd like to welcome you all to our channel, that is BACM by Paras Khatri, and also to our BACM app. And today we are again back with our chapter 6 of business study for class 12, that is staffing. And staffing के अंदर में आज हम बात करने वाले हैं staffing के aspects की, जिसके बेसिकली तीन जो है वो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसमें से आज पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के अंदर एंड रिक्रूटमेंट के सोर्सेज के बारे में, यानी कि हम भर्ती के स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली फटाफट समझते हैं कि दो ही टाइप के जो है वो सोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी में रिक्रूटमेंट के। इंटरनल सोर्सेज की अगर हम बात करें, आंतरिक स्रोत की बात करें, क्योंकि दो प्रकार के स्रोत होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक व बाहरी स्रोत। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंतरिक स्रोतों की, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती के आंतरिक स्रोतों के। ये भी दो ही टाइप के होते हैं। इसके अंदर जो है वो दो टाइप होते हैं: ट्रांसफर एंड प्रमोशन, दैट इज तबादला और पदोन्नति। तो इन दोनों के अंदर ही क्या होता है कि करके समझते हैं कि तबादले यानी कि ट्रांसफर से मतलब ये है कि आप ही की कंपनी में कोई पर्सन या तो किसी डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में काम कर रहा था, या आप ही की कंपनी में सेम लोकेशन पे काम कर रहा था, बस डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो आपने उसका डिपार्टमेंट चेंज करके आपने उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। दैट इज चेंज इन लाइक डिपार्टमेंट वाइज, या फिर आपने उसे लोकेशन वाइज चेंज कर दिया। तो ये चेंज जो है वो आपको कहलाता है ट्रांसफर, या फिर हम कहें तबादला। अब बात करते हैं पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की। प्रमोशन के अंदर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बड़ी फेमस वर्ड है। तो प्रमोशन के अंदर ऑलरेडी पर्सन आपकी कंपनी में काम कर रहा था, अच्छा वर्क कर रहा था, सो किसी नीचे लेवल पे काम कर रहा था। अब आपने उसे जो है वो वैकेंसी ऊपरी लेवल की थी, ऊपर के लेवल की वैकेंसी थी, तो आपने उसे वहां पर प्रमोट करके जो है वो रख लिया है। तो ये जो है प्रमोशन यानी कि पदोन्नति है। फटाफट दोनों के जो है वो मेरिट्स डिमेरिट्स समझते हैं, मतलब कि जो है वो इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स क्या है, यानी कि बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या हैं, और डिमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स की, दैट इज मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ की। जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फील करते हैं कि कंपनी जो है वो उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, हमेशा इंटरनली प्रमोट करती है, और एक सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ मेरा फ्यूचर ब्राइट है इस कंपनी में। तो वो जो है वो कंपनी में लोगों को फील होती है, तो मोटिवेटेड रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो चयन का तरीका है वो बहुत आसान हो जाता है कंपनी के लिए। क्योंकि पर्सन ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है, तो जो बेसिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सब नहीं फॉलो करना पड़ता है डायरेक्टली। बस आप जो है वो ये देखते हो कि पर्सन जो है वो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडक्शन की, यानी कि अनुस्थापन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर्सन ऑलरेडी आपकी कंपनी में है, कोई नया पर्सन बाहर से नहीं आ रहा है, वो आपकी कंपनी के रूल रेगुलेशन नियमों से ऑलरेडी अवगत है, ठीक है। तो अनुस्थापन यानी कि इंडक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर इंडक्शन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रोसेस इजी हो जाता है, तो ये सब जो है वो चीप पड़ता है, कंपनी को इजी पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए हम इसका चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये जो चीपर वे है भर्ती करने का, रिक्रूटमेंट करने का। और इसका फिफ्थ पॉइंट हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर हम जो है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ जाएगा तो हम एक सरप्लस एम्प्लॉय रख के चलते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय जो कि हमने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि हो सकता है फ्यूचर में कोई एम्प्लॉय छोड़ जाए, पर अब लेकिन उस डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं छोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, वो जो सरप्लस वाला डिपार्टमेंट है जहां पर हमारे पास में एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है, वहां से एक एम्प्लॉय जो है वो हम तबादला यानी कि ट्रांसफर करके अपने उस डिपार्टमेंट में ले आएंगे जहां पर हमारे को शॉर्टेज है, जहां पर हमारी वैकेंसी है, हमारे को जरूरत है मैन पावर की। तो ये हो गए इसके फायदे, ये इसके मेरिट्स हो गए। अब बात करते हैं फटाफट इसके डीमेरिट्स की। कंपनी में फ्रेश टैलेंट की कमी हो जाती है, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट इन द कंपनी। क्योंकि अगर कोई पर्सन बाहर से आता है तो उसके अंदर एक अलग ही ज़ील होती है काम करने की, एक अलग ही ललक होती है काम करने की, जो कि पुराने बंदों में जनरली देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए वो फ्रेश टैलेंट की कमी हो जाती है कंपनी में, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट हो जाता है। दूसरा होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लाइक लथार्जिक फील करती है, आलसी होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने ये टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि हाँ कंपनी प्रमोशन देगी तो हम में से किसी को देगी, तो मिलनी तो पक्का है। तो इसीलिए कंपनी के लोग जो है वो लथार्जिक हो जाते हैं और हम कह सकते हैं आलसी हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है कि अगर नई कंपनीज हैं
तो नई कंपनीज के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनल सोर्सेज से जो है वो लोग हायर करना ये किसी नई कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके पास जब पुराने एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय ही नहीं है पुराने, तो फिर कहाँ से जो है वो इंटरनल सोर्सेज से एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक इसकी एक और डिमेरिट हो जाती है। फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो पक्का जो है वो लाइक नेगलेक्ट करने लगती है। फिर हम कहें कि एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, उतनी प्रभावशाली काम नहीं होता है। इसका रीजन समझते हैं क्यों। देखिए, पर्सन जब कंपनी में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो वो अपना बेस्ट देना बंद कर देता है, बिकॉज उसे पता है कि कंपनी के पास में मैं ही एक ऑप्शन बचा हूं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, और कंपनी मुझे प्रमोट करेगी। और दूसरा इसका रीजन ये भी होता है, कई बारी हो सकता है कि आपने जिस डिपार्टमेंट से उस पर्सन को उठा करके अभी ये न्यू डिपार्टमेंट में डाला है, हो सकता है वो ही मेजर जो है वो रोल प्ले करता हो उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस में, तो वो परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर इम्पैक्ट जरूर होती है। तो इसीलिए जो है वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और लाइक कर दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।